नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर को अपनी चुनिंदा सरकार मिली है। वहीं पर उमर सरकार ने मैनिफेस्टो में काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मसले हैं जिनकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है। पहले उनका एक बयान आता, जिस बयान के चलते इस समय जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं दिग्गज जीएम शाहीन जी, इन्होंने उस बयान को कटाक्ष किया। चलिए जानते हैं आखिर क्या उमर अब्दुल्ला ने गलत कहा है कि उन्होंने कहा जब तक स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिल जाता, जिस तरह से उन्हीं के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा था नए साल में आपको हर महीने 12 सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर मिलेगा और साल में 12 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पर उमर अब्दुल्ला ने अब ये साफ तौर पर कहा है जब तक स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं दिया जाता केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। चलिए शाहीन जी, आपने बड़े सवाल उठाए, क्या कहना चाहिए? नहीं मैम ने सीधा कहा कि तुमने जब इलेक्शंस से पहले तुमने कहा था कि मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और तब आपने ये भी कहा था कि उसके बाद तुमने बड़ा लंबा चौड़ा एक बड़ा फरिस्त बनाया जिसमें तुमने स्टेटहुड की बात की, जिसमें 370 की बात की, जिसमें पावर 200 प्रोजेक्ट्स की बात की। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि तुमने इतना बड़ा जो है फरिस्त बनाया कि मैं ये करूंगा, और अभी 15 दिन पहले तुम ये बता रहे हो कि मैं अभी ये रिसेंटली करने जा रहा हूं, आपके नए साल के मौके पे मुबारकबाद। तो ऐसा झूठ बोलना, आवाम को धोखे देने का मतलब क्या बनता है? जब तुम्हारे से काम नहीं होते तो इससे अच्छा है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए यही है कि उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दे दे। सिंपल हमारी बात है। मतलब किस लिए इस्तीफा दे? उन्होंने बयान दिया कि जब आप इनसे कोई काम नहीं हो रहा, इट इज बेटर कि कम से कम कुछ तो हो। अगर तुम्हारे पास पोजीशन नहीं है तो अपने 2 मेंबर पार्लियामेंट्स को इस्तीफा नहीं दिला सकता तो रिजाइन करा दे। दो मेंबर पार्लियामेंट तुम्हारे पड़े हुए हैं तो दिल्ली में इस्तीफा दिला दे कि भाई मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, देखो कैसे मिलता है। न तू ये करेगा न तू इस्तीफा देगा। तो इन चीजों से जो है कुर्बान किसने देना, ये बताइए। स्टेटहुड देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो कानून बढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ी है? कानून बढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। तो फिर बताइए ना क्यों नहीं दिया जा रहा? इस पर क्या आपने बात की? नहीं, हम क्यों बात करें? जो लोग सरकार का क्यों अड़ियल रवैया है? जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम कानून की बात करें, कानून की, वो उनका काम है। Nobody is above the law। हमारी बात हमारी नहीं, जो लोग यहाँ के हैं। उमर अब्दुल्ला कितनी दफा दिल्ली गया, कितनी दफा उसने वहां पर धरना दिया, कितनी दफा उसके एमपी जो है स्ट्राइक पर बैठे। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने धरना दिया होगा, अगर उन्होंने डिमांड की होगी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछे कि स्टेटहुड क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, लगता है आपको ढील लग रही है उमर अब्दुल्ला? नहीं, सीरियस नहीं है ये देखिए, ये झूठ की फैक्ट्री है। इनका काम है झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना। इन्होंने आज तक हिस्ट्री में लोगों को धोखे देने के सिवा कुछ भी नहीं किया। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन्होंने एडवाइजर्स बनाए, ऑफिशियल ऑर्डर है नहीं तो एडवाइजर किस बात का? और मैं पूछना चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी से, आपने कैसे उनको इंडिविजुअल ऑफिस दिया जबकि अभी ऑफिशियल ऑर्डर है नहीं? तो ऐसे तो मैं 10 एडवाइजर बना दूं। तो ये सब चीजें जो है जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं। जनता उम्मीदें लगाई बैठी है नए साल में 12 सिलेंडर हर साल फ्री मिलेंगे हमें, और साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री मिलेगी। पर कहीं ना कहीं उमर सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं जब तक स्टेटहुड का दर्जा वापस है। कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जो भी एलजी, जिनकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी, किसी ने नहीं बांधे। ना एलजी के पास कोई पावर है, किसी ने नहीं बांधे, बल्कि इसका मुंह नहीं खुल रहा। इसका मुंह खुलेगा तो काम चलेगा। ये धरना दे वहां पे, जैसे ममता बनर्जी की तरह बने, अयाशी छोड़े, 8 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदे, गुलमर्ग में अपने होटल में जाकर सेल्फी ना उठाए। सिर्फ आप सेल्फी मैन को गाड़ी सिर्फ आप सेल्फी मैन को कैसे समझ? अरे आपकी गरीब रियासत है मैडम, गाड़ी सिर्फ उमर अब्दुल्ला के पास है। क्वेश्चन गाड़ी 8 करोड़ की कोई नहीं, यहाँ पर मैं एमएलए बनते तो उनके पास नहीं, सुनिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे देश के अंदर जो अपनी सैलरी तक चैरिटी करते हैं,
आपको लोगों की तकलीफों को उठाना पड़ेगा, उनको दूर करना पड़ेगा, आपको लोगों का मसीहा बनना पड़ेगा। जो भी यहाँ का सीएम हो, आप अयाशियां करोगे। जम्मू कश्मीर बड़ी गरीब रियासत है। उन्होंने कहा था, उमर अब्दुल्ला जी का बयान था जब सरकार बनी थी कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर बातचीत कर ही आगे बढ़ेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की जनता की जो काम है रुके काम हो। हम उनके साथ टकराव का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते। क्या लगता है? उनसे पूछिए, ये क्वेश्चन उनके लिए है, उमर अब्दुल्ला के लिए। उसने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। हमें तो कोई मतलब इस आप ही कह रहे हैं ना, वो इसे नॉर्मली ले रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब देखिए सिंपल, देखिए सिंपल क्वेश्चन इज माइन। आपने मैनिफेस्टो में कहा कि 200 यूनिट पावर में फ्री दे रहा हूं, तो कहां है गैस सिलेंडर? कहां है एम्प्लॉयमेंट? कहां है? दैट्स माय क्वेश्चन, सिंपल। तो किस तरह से आप इस आवाज को उठाएंगे? आज तो आपने कटा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ इस्तीफा दे दे। मैं तो इसके रिजाइन का वेट कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्तीफा दे दे उमर अब्दुल्ला जी। साफ तौर जीएम शाहीन जी ने कहा, उमर अब्दुल्ला जी आप इस्तीफा दे दीजिएगा, क्योंकि आपने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपकी स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं इन्होंने उन स्टेटमेंट को आपने जो कटाक्ष किया है कि आपके वादे जो हैं, दावे जो खोखले निकले हैं, आप कर सकते हैं पर आप करना नहीं चाहते हैं। आप अपने ऐशो आराम में, ये इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। जीएम देखना अब उमर अब्दुल्ला जी किस तरह से इनके इन बयानों का जवाब देते हैं, किस तरह से जवाबदेही देती हैं। पर जनता आज भी इंतजार में है। वो ट्वीट करेगा, जवाब नहीं देता है। चलिए ट्वीट तो करेगा, चलो ट्वीट के माध्यम से दे दीजिएगा जीएम शाहीन जी का जवाब। हम भी उस ट्वीट को लेकर जनता के सामने जरूर लाएंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।